हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी बैदा को, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। इस मूवी की कहानी और कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही हटकर है। इस मूवी की शुरुआत पुराने समय में सैनिकों को दिखाने से होती है, जो एक आदमी को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे। और वो आदमी काफी डरा हुआ और हैरान भी था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। तभी उस आदमी को वहाँ पर किसी की परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो खुद को छुड़ाकर उसके तरफ भागने लगता है, जहाँ वो एक आदमी को देखता है जिसकी हालत काफी बदतर होती है, जिसे वो पानी पिलाकर वहीं पर कहीं छुप जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर सारे सैनिक आ जाते हैं और उसे पकड़कर फांसी पर चढ़ा देते हैं। अब ये कहानी प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट हो जाती है, जहाँ हम एक आदमी रामनाथ को देखते हैं, जो दिल्ली से उत्तर प्रदेश एक गांव सरार में अपने काम से जा रहा था। रामनाथ पहले एक एजेंट था जो कि लोगों को मारने का काम करता था, पर एक टाइम पर इस काम की वजह से वो काफी परेशान हो गया था और उसे मरते हुए लोगों के सपने आने लगे थे, जिससे परेशान होकर वो काम छोड़ दिया और वो अब एक ट्रैक्टर कंपनी में सेल्समैन है। तभी अचानक से जिस गाड़ी में वो जा रहा था, उसका ड्राइवर उसे जंगल में ही छोड़ देता है, क्योंकि आगे अंधेरा था और कोहरा होने की वजह से वो आगे नहीं जा रहा था। और वो ड्राइवर उसे पंकटा गांव के पंचायत के घर में ही रुकने की सलाह देता है, ताकि सुबह होकर वो सरार जा सके। और उस जंगल से पंकटा गांव सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर था, पर यहाँ पर ड्राइवर उसे बताना ही भूल गया कि आखिरकार उसे जाना किस तरफ है, जिससे रामनाथ खुद ही आगे बढ़ता है और रास्ता भटक जाता है, जहाँ उसे एक जगह पर आग जलती हुई दिखाई देती है और वहाँ पर एक आदमी भी दिखाई देता है। अब रामनाथ उसके पास जाता है और पंकटा गांव के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि वो गांव तो 6 किलोमीटर दूर है, जिसे सुनकर रामनाथ के होश उड़ जाते हैं। अब वो उससे रास्ता पूछकर वहाँ से गांव के लिए निकल जाता है, जहाँ वो आदमी उसे संभल कर जाने को कहता है। और आगे जाते ही अचानक से रामनाथ को जंगल में अजीब सी आवाजें आने लगी थी और अचानक से ही आसपास का माहौल काफी चेंज हो गया था, जहाँ एक अजीब सा आदमी आता है और रामनाथ पर हमला कर देता है। अब रामनाथ फौरन वहाँ से भागकर उसी आदमी के पास पहुँचता है, लेकिन वो आदमी उसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि जरूर वो एक जानवर ही होगा। तभी वो आदमी उसे अपने घर रुकने को कहता है, जो पास में ही था, जिससे रामनाथ उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ रामनाथ रास्ते में देखता है कि वो आदमी का पैर एक पत्थर से टकराया था, लेकिन वो आदमी गिरा नहीं बल्कि पत्थर के आर पार चला गया। पर रामनाथ यहाँ पर पहले से ही काफी डरा हुआ था और वो ज्यादा ना सोचकर उसके साथ चला जाता है। अब घर के पास पहुँचते ही हम सबसे पहले उस आदमी की आंखों को देखते हैं, जो पूरी तरीके से ब्लैक हो गई थी। वो वहाँ पहुँचकर कुछ पढ़ता है और फिर रामनाथ को उस झोपड़ी के अंदर जाने को कहता है। रामनाथ उससे कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप अंदर चला जाता है। उसके अंदर काफी पुरानी पेंटिंग्स थी, जिसमें लोग फांसी पर लटके थे, जो काफी अजीब था। रामनाथ उस झोपड़ी में रात भर जगने का फैसला करता है। तभी झोपड़ी पर रखी कुर्सी पर वो काम करने जाता है। तभी अचानक से वहाँ से गायब होकर वो 1940 के समय पर पहुँच जाता है, जहाँ वो एक जेल के अंदर खुद को पाता है, जहाँ कुछ अंग्रेज सैनिक उसे फांसी की सजा देने के लिए आए थे, जिसे रामनाथ को सब कुछ प्रैंक लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो रामनाथ को एक पेड़ से बांध देते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस समय ऑलरेडी किसी और को भी फांसी दी जा रही थी। तभी अचानक से रामनाथ की नजर उसी आदमी पर पड़ती है जो उसकी पेंटिंग बना रहा था, जिसे देखते ही रामनाथ फौरन उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो फौरन देखता है कि वो एक खेत आ गया था और उसके हाथ में एक नीला सा निशान बन गया था, शायद इसलिए क्योंकि उसने उसी हाथ से उस आदमी को छुआ था। पर यहाँ पर रामनाथ को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या था। वो अब जाकर गांव वालों से बात करने की कोशिश करता है और उन्हें उसी आदमी के बारे में बताता है, जिससे वो आदमी डर जाते हैं और अहिल्मा का नाम चिल्लाकर भाग जाते हैं। तभी उसके पास गोलू नाम का एक आदमी आता है, जो उसे जानने की कोशिश करता है कि रामनाथ ने ऐसा क्या बताया कि वो आदमी अहिल्मा दीदी के नाम चिल्लाकर भाग गए। दरअसल अहिल्मा इस गांव में झाड़ फूक तंत्र मंत्र करा करती थी। रामनाथ गोलू को भी कल रात के बारे में बताता है, जिसको सुनकर गोलू उसे अहिल्मा दीदी से मिलने को कहता है। अब जब वहाँ पर पहुंचकर अहिल्मा को सब बताया जाता है, तब रामनाथ को पता चलता है कि वो आदमी एक पिशाच है और रामनाथ दूसरा व्यक्ति है जो उस पिशाच की दुनिया से वापस जिंदा आया है, क्योंकि जो भी उस दुनिया में जाता है उसकी लाश खेत पर मिलती है। रामनाथ अब उसे अपना हाथ दिखाता है, जिसे देखकर अहिल्मा कहती है कि उसे वापस से उस दुनिया में जाकर 48 घंटों के अंदर अपनी फांसी को रोकनी होगी और वापस आना होगा, क्योंकि रामनाथ ने पिशाच को छूकर
अपनी आत्मा का एक हिस्सा उसे दे दिया है और रामनाथ की आत्मा का हिस्सा उसे दुनिया में कैद है, जिससे धीरे धीरे उसका पूरा शरीर नीला होकर वो खत्म हो जाएगा। दरअसल जब रामनाथ पेड़ से बंधा हुआ था तब पिशाच उसकी ड्राइंग बना रहा था। तब पिशाच ने रामनाथ का एक हिस्सा पेड़ पर ही बांध दिया और अब रामनाथ को उसी 48 घंटों में अपनी आत्मा को वापस लानी होगी। यहाँ पर रामनाथ को पता चलता है कि पिशाच 1914 के समय में इसी गांव में जंगल में रहा करता था और वो क्रांतिकारी के साथ साथ कवि भी था, जिससे वो छिपकर लोगों को अंग्रेज के खिलाफ भड़काया करता था और उसने काफी किताबें भी लिखी है। और वो पिशाच पुनर्जन्म, भौमिक विज्ञान और एनर्जी की थ्योरी के ऊपर रिसर्च करता था और जिसके बाद वो जर्मनी चला गया। लेकिन जब वो वापस आया तब वो पूरी तरीके से बदल गया था और यहाँ के लोगों का मानना था कि उसे कुछ शक्तियाँ मिल गई है, क्योंकि वो हाथ के सिर्फ इशारे से ही किसी की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर सकता था, जिससे वहाँ के सारे लोग डरने लग गए और लोगों ने ब्रिटिश सैनिकों को उसकी खबर दे दी और उन सैनिकों ने उनके घर को चारों ओर से घेर लिया। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि जब वो लोग घर के अंदर गए तब वहाँ पर कोई भी नहीं था, बस खून से सनी एक कुर्सी थी और ऐसा माना जाता है कि वो अपनी बनाई हुई दुनिया में चला गया। पर वो अब भी कभी कभी दिखाई देता है और जब भी वो दिखाई देता है किसी न किसी की मौत जरूर होती है और वो बस इसी कारण से रामनाथ को भी अपनी दुनिया में लेकर गया था। अब अहिल्मा उसे हेमंत से मिलने को कहते हैं क्योंकि वही पहला इंसान है जो पिशाच की दुनिया से वापस आया है, वो भी जिंदा। लेकिन वो जब से आया है वो पागल हो गया और वो किसी से भी बात नहीं करता है। पर फिर भी गोलू रामनाथ को हेमंत के पास ले जाता है, जहाँ स्टार्टिंग में जब उसे आवाज लगाया जाता है तब वो डर के मारे बाहर नहीं आता है और जब उससे पिशाच के बारे में पूछा जाता है तब वो शुरू में तो डर जाता है, पर बाद में वो बताता है कि उस दुनिया में एक ओम नाम का आदमी है जिसने हेमंत की मदद की थी। जब वो लोग हेमंत को फांसी देने वाले थे तब ओम ने हेमंत को कहा था कि वो बेहोश होने का नाटक करे और हेमंत ने बिल्कुल वैसा ही किया, जिसे सैनिकों ने उसे वापस एक काल कोठरी में डाल दिया। जिसके बाद ओम ने उसे बाहर निकाल कर एक मंत्र दिया और साथ ही साथ एक धातु भी दी और उसने कहा कि पास के कुएं में जाकर मंत्र को पढ़ो और धातु के टुकड़े को मुंह में रख कर उसमें कूद जाओ। जिसके बाद हेमंत वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर ओम उसे बताता है कि पिशाच ने उसे पहले भी फांसी दे चुका है। अब रामनाथ और गोलू वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ रामनाथ की नजर अपने हाथों पर पड़ती है जिसका निशान बड़ा हो रहा था और तभी वो देखता है कि कोई आदमी उसका पीछा भी कर रहा है और वो गोलू को अहिल्मा के पास भेजकर खुद उस आदमी के पीछे भागता है। जहाँ जब वो उस आदमी को पकड़ता है तब वो आदमी अजीब सी बातें करता है जैसे कि वो पिशाच के वश में हो और वो रामनाथ की आंखों में कुछ फूंक कर भाग जाता है। अब रामनाथ फौरन अहिल्मा के पास आ जाता है, जहाँ वो पिशाच की दुनिया और उसे खत्म कैसे करना है ये बताती है। वो बताती है कि उस पिशाच ने 1940 के समय में ही अपनी दुनिया बनाई थी और वो इस दुनिया से कभी भी किसी भी वक्त इस समय पर आ सकता है और उसे हराने के लिए हमें सबसे पहले उसकी दुनिया को खत्म करना होगा, जिससे वो 1940 के समय में वापस चला जाएगा। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि आखिरकार उस दुनिया को खत्म कैसे करना है। बस अहिल्मा उसे वादा करती है कि वो उसका पूरा साथ देगी और जब वो उस दुनिया में जाएगा तब अहिल्मा विराट योग अवस्था में बैठेगी, जिससे रामनाथ को शक्ति मिलेगी। जिसके बाद रामनाथ गोलू का फोन मांगकर अपने दोस्त डॉक्टर शेखावत को कॉल करता है, जो कि असल में एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है और वो अभी 600 साल पुरानी घोषली लैंग्वेज को समझने के साथ साथ एक आदमी को दवाई पिलाकर उसके अंदर के पिशाच को निकालने की कोशिश कर रहा था। जहां रामनाथ का कॉल आने पर डॉक्टर शेखावत उसे समझाते हैं कि पिशाच के पास तंत्र साधना और साइंस दोनों का ही नॉलेज है, जिसके कारण वो काफी पावरफुल है और रामनाथ को उसकी दुनिया को खत्म करने के लिए सबसे पहले लाइट और साउंड के सोर्स को ढूंढना होगा, क्योंकि पिशाच ने उसे की मदद से एक पॉकेट डायमेंशन बनाया होगा और सबसे बड़ी बात, जो चीज बनाई जाती है उसे मिटाया भी जाता है और उसे मिटाने का कोई ना कोई सोर्स जरूर होगा और उसी सोर्स को खत्म करने से वो दुनिया भी खत्म हो जाएगी। और यहाँ शेखावत उसे कॉपर मेटल का यूज करने को कहता है और शायद ओम ने भी हेमंत की मदद कॉपर मेटल से की थी, क्योंकि कॉपर ही एक ऐसा मेटल है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव पास नहीं होती है। और शेखावत रामनाथ को एक लिस्ट भी भेजता है जिससे रामनाथ एक एनर्जी बॉल बना पाएगा और जब उसका सामना पिशाच से होगा तो वो एनर्जी बॉल को फेंक कर उसकी शक्तियों को कुछ देर के लिए बांध पाएगा। और उस दुनिया की सबसे अजीब बात ये थी कि वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड के कारण वहाँ के सारे लोग 24 घंटे के अंदर अपनी याददाश्त को भूल जाते हैं और सब लूप में चलता रहता है और शायद यही एक कारण था कि उन सैनिकों को सिर्फ फांसी में चढ़ाना ही याद रहता था, चाहे वहाँ पर कैदी कोई भी हो। अब वो गोलू की मदद से रामनाथ सारे सामान को लेकर उसे झोपड़ी में चलने को कहता है, लेकिन गोलू वहाँ जाने से मना कर देता है। लेकिन जब रामनाथ उसे पैसे का लालच देता है तो गोलू तुरंत मान जाता है और रामनाथ के साथ वहाँ चला जाता है। झोपड़ी के अंदर रामनाथ गोलू को भी अपने साथ लेकर जाता है और वो गोलू को समझाता है कि जब वो
उस दुनिया में जाएगा तब वो ये चेयर को जला दे। और अब रामनाथ उस चेयर पर बैठकर उस दुनिया में चला जाता है, लेकिन इस बार वो जेल में ना होकर उस पेड़ से बंधा हुआ था जहाँ पिशाच ने रामनाथ की पेंटिंग बनाई थी। और यहाँ रामनाथ के जाते ही गोलू भी उस चेयर को जला देता है। और यहाँ रामनाथ के सामने वही पिशाच था जो उससे अजीब से सवाल करता है कि उसे अपनी मौत को सामने देखकर कैसा लग रहा है और उसकी कोई अधूरी ख्वाहिश तो नहीं है। शायद ये सब पिशाच के रिसर्च का ही हिस्सा था। और उसकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि शायद पिशाच रामनाथ को तीसरी बार फांसी पर चढ़ाएगा, जिसे सिर्फ सुनकर ही रामनाथ के होश उड़ जाते हैं। यानी पिछले 2 जन्मों से पिशाच उसे फांसी पर चढ़ा रहा है और अब वो पिशाच वहाँ से चला जाता है। अब तभी सैनिक वहाँ पर आकर रामनाथ को फांसी देने के लिए ले जा रहे होते हैं, तो रामनाथ भी वहाँ पर बेहोश होने का नाटक करता है, जिससे सैनिक वापस से उसे कैद खाने में ही डाल देता है। और सेम वही चीज होता है जैसे हेमंत ने कहा था। तभी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर ओम आता है जो उसे मंत्र और एक मेडल देता है, जिसे देखकर रामनाथ उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि वो पिशाच को मार कर ही यहाँ से जाएगा। ओम यहाँ पर रामनाथ की बात को सुनकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि रामनाथ को इस जगह के बारे में सब कुछ पता था और यहाँ पर उसे पता चलता है कि पिशाच का असली नाम पृथ्वी है। अब ओम उसे अपने बारे में बताता है कि पृथ्वी की तरह वो भी एक तांत्रिक था, और जब उसे पता चला कि पृथ्वी अंग्रेजों को हराने के लिए एक ऐसा हथियार बना रहा है जिससे उसे बिना छुए ही मारा जा सके, इसके बाद ओम भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। इसके बाद पृथ्वी ओम को इस दुनिया में यानी इस डायमेंशन में लेकर आया और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को मारना और इंडिया को बचाना था। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी का इंटरेस्ट चेंज हो गया और वो जीवन और मौत के बारे में समझने की कोशिश करने लगा और उसने तंत्र विद्या का सहारा लेकर लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया और वो उन्हें इस दुनिया में लाकर फांसी लगाता रहा, ताकि जब उन लोगों का दूसरा जन्म हो और वापस जब वो यहाँ पर आए तब वो जान सके कि पिछले जन्म की कोई भी बातें उन्हें याद है या नहीं। और शायद इसलिए पृथ्वी रामनाथ से इतने सारे सवाल पूछ रहा था और इसी तरह पृथ्वी बहुतों की जान ले चुका है। अब रामनाथ ओम से पृथ्वी के मेन ठिकानों के बारे में पूछता है, जहाँ ओम बताता है कि पृथ्वी का 2 ही ठिकाना है। पहला जहाँ वो अपने रिसर्च को पूरा करता है और दूसरा जहाँ वो तंत्र साधना की प्रैक्टिस किया करता है। अब रामनाथ सबसे पहले लैब में जाने की बात करता है, जहाँ ओम उसे जैसे ही वहाँ लेकर जाता है सैनिक उन्हें देख लेते हैं, जहाँ रामनाथ आसानी से उन्हें मार देता है। लेकिन तभी पृथ्वी का एक आदमी आता है जो उस समय पर रामनाथ का पीछा कर रहा था और रामनाथ उसे भी मिनटों में ही घायल कर देता है। अब रामनाथ उस झोपड़ी के अंदर जाता है और अपने दिमाग से उस साउंड डिवाइस को बंद कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म बज जाता है और पृथ्वी साधना से उठकर वहाँ आने लगता है और उसी बीच छुपाकर ओम रामनाथ को साधना के स्थान पर ले जाता है, जहाँ ओम बाहर ही रुक जाता है ताकि वो पृथ्वी को संभाल कर रामनाथ को इशारा कर सके। और यहाँ अंदर रामनाथ लाइट के सोर्स को ढूंढ रहा था और उस साधना स्थल पर जितने भी दिए थे वो सबको बुझाना चालू कर देता है, लेकिन तभी पिशाच को आभास हो जाता है और वो वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि बस एक ही झटके में ओम को खत्म कर देता है। और वो फौरन रामनाथ के पास जाता है, जहाँ रामनाथ पृथ्वी से लड़ने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर पृथ्वी काफी ताकतवर था और उसने रामनाथ को अपनी ताकत से हवा में लटका दिया था और वो उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी रामनाथ शेखावत का सिखाया हुआ बॉल उसकी तरफ फेंक देता है, पर उससे पृथ्वी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और इधर अहिल्मा जब विराट योग अवस्था में बैठी हुई थी और जैसे ही उसे ये फील होता है कि रामनाथ खतरे में है और उसने एनर्जी बॉल को फेंका है, तो वो भी पृथ्वी की दुनिया में एक अपनी तरफ से एनर्जी बॉल फेंकती है, जहाँ तभी अचानक से पृथ्वी की शक्तियाँ कुछ समय के लिए कमजोर पड़ जाती है। और यहाँ रामनाथ को भी मेन दिया दिख गया था, जिससे वो फौरन पृथ्वी के ऊपर हमला कर देता है और फौरन जाकर वो दिया बुझा देता है, जिससे पृथ्वी वापस से 1940 के समय पे पहुंच जाता है और रामनाथ भी अपने गांव जाकर गोलू से मिल जाता है। लेकिन यहाँ 1940 में जैसे ही सैनिक पृथ्वी के घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर पृथ्वी मिल जाता है, लेकिन पृथ्वी उन सबको एक ही सारे में मार देता है। और तभी दूसरी तरफ शेखावत अचानक से घबरा कर रामनाथ को कॉल करता है और बताता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर पृथ्वी वापस से 1940 में पहुंच गया है तो वहाँ पर सब कुछ बहुत ही उल्टा होगा, यानी जैसा उन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन आगे क्या होने वाला है वो तो हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।